वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज राजस्थान। चलिए देखते हैं राजस्थान की 15 फटाफट बड़ी खबरों को। राजस्थान में लाडो प्रोत्साहन योजना में मिलेंगे 1.5 लाख रुपए। गरीब परिवार में जन्म लेने वाली बालिकाओं के उज्जवल भविष्य और संपूर्ण विकास के लिए शुरू की गई लाडो प्रोत्साहन योजना की राशि राज्य सरकार ने 1 लाख से बढ़ाकर 1.5 लाख रुपए कर दी है। इस संबंध में महिला और बाल विकास विभाग ने संशोधित दिशा निर्देश जारी किए हैं। योजना के तहत गरीब परिवार की बालिका के जन्म पर सरकार की ओर से 1.5 लाख रुपए का संकल्प पत्र दिया जाएगा। एक और योजना का बदलेगा नाम, जल स्वावलंबन की जगह होगा वंदे गंगा अभियान। राज्य सरकार वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान शुरू करने जा रही है। खास बात यह है कि पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार में शुरू किए गए जल स्वावलंबन अभियान को ही नया नाम वंदे गंगा जल संरक्षण अभियान दिया गया है। सीएम अजय लाल शर्मा ने बताया कि अभियान के अंतर्गत जल संचय संरचनाओं का निर्माण, जल स्रोतों की साफ सफाई, परंपरागत जलाशयों का पुनरुद्धार, पर्यावरण और जल संरक्षण गतिविधियां आयोजित होंगी। इसे लेकर पिछले सप्ताह सीएम के स्तर पर समीक्षा बैठक भी बुलाई गई थी। सीएम शर्मा ने बताया कि इस बार विश्व पर्यावरण दिवस तथा गंगा दशहरा एक ही दिन 5 जून को है। हम इस दिन हमारे अभियान की शुरुआत करेंगे और पर्यावरण संरक्षण को हमारी परंपरा और संस्कृति से जोड़ते हुए वंदे गंगा कलश यात्रा तथा जलाशयों पर पूजन कार्यक्रम आयोजित होंगे। राजस्थान के 8 जिलों में खुलेगा जिला एवं सेशन न्यायालय, सरकार ने अधिसूचना की जारी। राजस्थान की वजूलाल सरकार ने न्यायिक व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 8 नए जिला और सेशन न्यायालयों की स्थापना की घोषणा की है। इनमें फलौदी, डीडवाना, कुचामन, केरचल, तेजारा, ब्यावर, बाड़मेर, डी, कोटपुतली, बहरोड और सिलमपुर शामिल है। दरअसल बाड़मेर जिला पहले बालोतरा जिला एवं सेशन न्यायालय के अधीन था। अब बालोतरा के नवीन राजस्व जिला बनने के बाद स्वतंत्र जिला और सेशन न्यायालय प्राप्त करेगा। आपको बता दें, राज्य सरकार ने इसकी अधिसूचना जारी कर दी है, जिससे न्याय तक को पहुंच आसान बनाने और लंबित मामलों के बोझ को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इन नए न्यायालयों में जिला एवं सेशन जज, अतिरिक्त जिला जज और अन्य न्यायिक अधिकारी नियुक्त होंगे। साथ ही इनके संचालन के लिए भवन, कर्मचारी और तकनीकी संसाधन उपलब्ध कराए जाएंगे। राजस्थान में अगले 4 दिन आंधी, बारिश और वज्रपात की जद में आएंगे 20 से ज्यादा जिले, अलर्ट हुआ जारी। राजस्थान में मानसून दस्तक दे रही है। हालांकि इससे पहले पश्चिमी विक्षोभ से प्रदेश में आधे से ज्यादा जिलों में आंधी, बारिश और वज्रपात की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिमी विक्षोभ पाकिस्तान और उससे सटे जम्मू के ऊपर समुद्र तल से 3 किलोमीटर और 7 किलोमीटर ऊपर एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में देखा जा रहा है। मौसम विभाग ने बताया कि इसके प्रभाव से राजस्थान के अधिकांश भागों में 2 से 4 जून के दौरान आंधी, तेज बारिश होने की संभावना है। राजस्थान में पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से 17 जिलों में ऑरेंज अलर्ट और 13 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बताया जा रहा है कि आज राज्य के 75% भागों में आंधी और बारिश होने की प्रबल संभावना है। इसके साथ ही 5 जून तक अलग अलग क्षेत्रों में आंधी, तूफान और बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। अयोध्या के राम मंदिर से स्थापित होगा जयपुर में बना राम दरबार। जयपुर में पांडे मूर्ति परिवार द्वारा बनाया गया भव्य राम दरबार अयोध्या के राम मंदिर में प्रथम तल पर स्थापित किया जाएगा। राम दरबार के लिए भगवान श्री राम, माता सीता, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और हनुमान जी की सफेद मकराना संगमरमर मूर्ति बनाई गई है। इन मूर्तियों के वस्त्र, आभूषण, केश और भाव भंगिमा इतने जीवंत है कि श्रद्धालु उन्हें देखकर सहज ही भाव विभोर हो जाते हैं। राजस्थान में फिर 15 नए कोरोना मरीज की पुष्टि। कोरोना का नया वेरिएंट राजस्थान में धीरे धीरे पैर पसारता जा रहा है। राजस्थान में कोरोना संक्रमण के मामलों में बढ़ने का सिलसिला जारी है। सोमवार को पूरे प्रदेश में कोरोना के 15 नए संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है। चिकित्सा रिपोर्ट के मुताबिक इस साल 2025 में अब तक 113 कोरोना के केस दर्ज हो चुके हैं, जिनमें से 1 मरीज की मौत हुई है। राजस्थान में सबसे ज्यादा कोरोना के मरीज राजधानी जयपुर में मिले हैं। नीट पीजी एग्जाम में शामिल होने वालों के लिए बड़ा अपडेट, 15 जून की परीक्षा स्थगित। नीट पीजी परीक्षा 2025 का आयोजन 15 जून 2025 को होने वाला था, लेकिन नीट परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ा अपडेट सामने आया है, जिसे सुनकर निराशा होगी। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद फैसला लेते हुए कहा गया है कि 15 जून को आयोजित होने वाली नीट परीक्षा तत्काल स्थगित कर दी गई है। वही कहा गया है कि इस परीक्षा के लिए जल्द ही नई तारीख तय की जाएगी। राजस्थान के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों का होगा नियमित निरीक्षण। प्रदेश के मेडिकल कॉलेजों और उनसे संबद्ध अस्पतालों का अब नियमित रूप से निरीक्षण किया जाएगा और निरीक्षण के दौरान पाई गई कमियों को समयबद्ध रूप से दूर करना अनिवार्य होगा। यदि निर्धारित समय पर सुधार नहीं किया गया तो संबंधित अधिकारियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेंद्र सिंह ह्यूस्टन ने सोमवार को सवाई मानसिंह मेडिकल कॉलेज के सभागार में इस बारे में निर्देश जारी किए हैं। वहीं मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों का निरीक्षण कर लौटी 33 टीमों के साथ समीक्षा बैठक कर रहे थे। ह्यूस्टन ने कहा कि स्वास्थ्य एक संवेदनशील विषय है और इसमें किसी भी तरह की कोताही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजस्थान में लंपी टीकाकरण अभियान का आगाज। 2 माह में 1 करोड़ 11 लाख गौवंश को लगेगा टीका। पशुपालन विभाग ने प्रदेश में लंपी स्किन डिजीज जैसे गंभीर बीमारी में गौवंश को बचाने के लिए सोमवार से राज्यव्यापी टीकाकरण अभियान का आगाज किया। श्री पिंजरापोल गौशाला में राज्य के पशुपालन, डेयरी और देवस्थान मंत्री जोराराम कुमावत ने अभियान का उद्घाटन किया। मंत्री कुमावत ने श्री पिंजरापोल गौशाला में गौ पूजन कर गौ सेवा का महत्व बताया, गौशाला का निरीक्षण किया और पशुपालकों से जरूरत और सुझाव जाने। इसके बाद टीकाकरण अभियान टीम ने वैक्सीन चैम्बर सौंपा, जो अभियान की औपचारिक शुरुआत का प्रतीक बना। पशुपालन मंत्री कुमावत ने बताया कि राज्यव्यापी अभियान 2 जून से 2 अगस्त तक चलेगा। समस्त जिलों में लगभग 1 करोड़ 11 लाख 57 हजार गौवंश को लंपी से बचाव के टीके लगाए जाएंगे। हालांकि 4 उम्र से कम उम्र के गौवंश को टीकाकरण नहीं किया जाएगा। भीलवाड़ा में लेपर्ड ने 12 वर्षीय बालक सहित आधा दर्जन लोगों पर किया हमला। जिले के आसीन उपखंड क्षेत्र में सोमवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई, जब खेत पर बकरियां चरा रहे 12 वर्षीय बालक राजवीर भील पर झाड़ियों में छुपे लेपर्ड ने अचानक हमला बोल दिया। यह घटना उस समय और भयावह हो गई जब बालक की चीख सुनकर उनके पिता सोनू भील मदद के लिए दौड़े और लेपर्ड ने उन पर भी हमला कर दिया। हालांकि उन्होंने पत्थर फेंककर किसी तरह लेपर्ड को भगाया और घायल बेटे को तुरंत आसीन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया, जहां से उसे भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल रेफर किया गया। लेपर्ड का आतंक यही नहीं रुका। घटना के तुरंत क्षेत्र में मौजूद करीब आधा दर्जन अन्य महिला, पुरुषों और बच्चों पर भी जानवर ने हमला किया है, जिसमें 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला और पुरुष सहित कई घायल हो गए। IPL फाइनल आज, फ्लाइट का किराया 25,000 रुपए के पार। IPL फाइनल आज को अहमदाबाद में खेले जाने वाला है। इसको लेकर फैंस में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। ऐसे में दिल्ली, मुंबई और चंडीगढ़ से अहमदाबाद आने वाली फ्लाइट का किराया 25,000 रुपए के पार पहुंच गया। सामान्य दिनों में यह किराया 3500 से 5,000 तक रहता है। स्टेडियम में दर्शकों की क्षमता 1,30,000 है, जिनमें से 25,000 सीटों को रिकॉर्ड रिजर्व रखा गया है और 80,000 सीटें ऑनलाइन बिक चुकी हैं। अब 6 जून को एकादशी के दिन मनाया जाएगा जोधपुर स्थापना दिवस। राव जोधा ने 12 मई 1459 को जोधपुर की स्थापना की। इस दिन ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी थी। 12 मई के हिसाब से गत माह जोधपुर को 566 साल पूरे हो गए। 567वां स्थापना दिवस मनाया गया। इस दिन हर साल कई तरह के आयोजन होते हैं, लेकिन शहर में एक संस्थान ऐसा है जो लंबे समय से जोधपुर स्थापना दिवस भारतीय हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ज्येष्ठ माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाता आ रहा है। इस बार यह आयोजन 6 जून को निर्जला एकादशी को होगा। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह। बीकानेर तकनीकी विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह में सोमवार को राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े ने कहा कि अच्छी शिक्षा पद्धति किसी देश की शक्ति और चरित्र की आधारशिला होती है। यदि किसी देश की शिक्षा व्यवस्था बिगड़ती है तो वह देश नैतिक रूप से कमजोर हो जाता है। समारोह की अध्यक्षता करते हुए राज्यपाल ने कहा कि भारत तकनीकी दृष्टि से प्राचीन काल से समृद्ध रहा है। उन्होंने रणकपुर, गोरखपुर मंदिरों और अजंता एलोरा की गुफाओं का उदाहरण देते हुए देश की ऐतिहासिक तकनीकी दक्षता को रेखांकित किया। सिरोही में विकास कार्यों पर आधारित पुस्तिका का विमोचन। केंद्रीय मंत्री नड्डा और सीएम भजनलाल रहे शामिल। केंद्रीय मंत्री और भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर और विधानसभा अध्यक्ष वसुदेव देवनानी ने सिरोही में विकास कार्यों पर आधारित एक पुस्तिका का विमोचन किया। इस पुस्तिका में बीते 1.5 वर्ष में सिरोही विधानसभा क्षेत्र में कराए गए विकास कार्यों का विवरण दिया गया है। पुस्तिका का प्रकाशन पंचायती राज राज्य मंत्री ओटाराम देवासी के प्रयासों से किया गया है, जिसका उद्देश्य आमजन को क्षेत्र में हुए कार्यों से अवगत कराना है। जोधपुर से रामदेवड़ा स्पेशल ट्रेन 6 जून को चलेगी। यात्रियों के लिए होंगे 10 अनारक्षित डिब्बे। रेलवे ने ट्रेनों में यात्रियों के अतिरिक्त यातायात को ध्यान में रखते हुए 6 जून को जोधपुर से रामदेवड़ा स्टेशनों के बीच ट्रिप के लिए अनारक्षित स्पेशल ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। जोधपुर मंडल के DRM अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि रामदेवड़ा मंदिर में दर्शनार्थ जाने वाले यात्रियों के लिए रेल प्रशासन द्वारा 6 जून शुक्रवार को एक ट्रिप के लिए जोधपुर, रामदेवड़ा और जोधपुर स्पेशल अनारक्षित ट्रेन का संचालन किया जा रहा है। ये तो थी राजस्थान की बड़ी खबरें। रोजाना सबसे पहले अपडेट पाने के लिए क्लीन न्यूज राजस्थान को अभी सब्सक्राइब करें।